हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग केवल एलसीएम के बारे में सीखेंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम क्या है। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग देते हैं एलसीएम। एलसीएम का पूरा फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? लघुत्तम समापवर्तय। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एलसीएम पढ़ने से पहले हम लोग दो बात को बहुत ध्यान से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। कौन वो दो बात है? तो देखिए, मल्टीपल जो है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? मल्टीपल के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मल्टीपल क्या है? मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। मल्टीपल का हिंदी गुणज होता है। और एक शब्द है फैक्टर। बहुत ही काम आने वाला है एलसीएम में और एचसीएफ में। ठीक है, एलसीएम में, एलसीएम और ठीक है एचसीएफ में बहुत काम आने वाला है। फैक्टर का मतलब क्या आता है? गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, तो इसके समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। वो क्या है? एक उदाहरण में ले लेते हैं। सपोज 15 लेते हैं। ठीक है, 15 हम लोग एक उदाहरण में ले लेते हैं। 15 का मल्टीपल, 15 का मल्टीपल क्या होगा? देखिए दोस्तों, 15 का मल्टीपल जो है किसी संख्या का मतलब 15 का वह संख्या जो यह 15 से पूरा तरह से कट जाए। ठीक है, 15 से पूरा तरह से कट जाए, वह 15 का मल्टीपल होगा। और फैक्टर क्या होगा? तो वह संख्या जो 15 को पूरी तरह से काट दे उसे फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। तो ये मल्टीपल, 15 का मल्टीपल क्या होगा? 15 अपने आप में एक मल्टीपल है। 15 एकम 15, 15 दूजा 30, 5 या 45, 60, 75। ठीक है, इसी तरह करते करते हम लोग इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, आते हैं फैक्टर पे। फैक्टर देखिए, 15 का फैक्टर क्या होगा? किसी भी संख्या का फैक्टर 1 होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 15 का फैक्टर 1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 का फैक्टर कौन होगा? 3 होगा। 5 है 15, फिर 5 होगा। 15 का फैक्टर क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। और लास्ट 15 अपने आप में फैक्टर है। यह जो 15 है यहाँ पे भी दिख रहा है 15 और यहाँ पे भी, यानी जो संख्या दी जाती है वह संख्या अपने आप में अपना मल्टीपल भी होता है और अपना फैक्टर भी होता है। ठीक है, अपना मल्टीपल भी होता है, अपना फैक्टर भी होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ लिए? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक मल्टीपल पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, मल्टीपल पे एक उदाहरण देते हैं, उसको समझ लीजिए। तो आइए एक उदाहरण में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 24, 30 और 40। बहुत शानदार उदाहरण है। 24, 30 और 40 इसका मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, 24 से कम 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 96, 24 पचे 120। इसी तरह करते करते हम लोग इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। 30 का मल्टीपल 30, 60, 90, 120, 150,
यानी 150 इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं। फिर नेक्स्ट 40 है, 40 से कम 40, 40 दुआ 80, 40 तिया 120, 40 चौका 160, इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो देखिए दोस्तों 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या करता है। तो एलसीएम वह संख्या है जो एलसीएम वह छोटी सी छोटी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से काट दे, यानी दी गई संख्या पूरी तरह से काट दे। यानी यह जो तीन संख्या हम दिए हैं 24, 30 और 40, अच्छा से समझ लीजिएगा दोस्तों, 24, 30 और 40 जो दी गई संख्या है वह प्राप्त संख्या को पूरी तरह से काट दे। क्या करेगा? काट देगा। तो कहने का मतलब है वह छोटी सी छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या को प्राप्त संख्या को काट दे। क्या करे? काट दे, पूरी तरह से विभाज्य जाए। तो इसमें देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम 24, 30 और 40 का एलसीएम बराबर, तो 24, 30 और 40 में ये दी गई संख्या में कौन सा छोटी से छोटी संख्या है जो 24 से भी कटे, 30 से भी कटे और 40 से भी कटे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह संख्या 120 तीनों में है, यानी 120 जो है तीनों संख्या 24 से, 30 से और 40 से भी कट जा रही है, यानी एलसीएम 120 होगा। एलसीएम 120 होगा। ये मल्टीपल का मतलब नियम से हम लोग समझे हैं, जो कि यह भी बहुत काम में आता है हम लोग के कंपटीशन में। जैसे कितना भी मतलब क्वेश्चन हो तो हम लोग सॉल्व बहुत अच्छा तरीका से बहुत जल्द ही कर लेते हैं, लेकिन हम इसे भी शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए बताएंगे। तो ये इसके आगे हम लोग एलसीएम जो है मुख्यतः 3 प्रकार से बनाया जाता है। भाग विधि से, एगो भाग विधि से है और एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, और तीसरा ट्रिक के माध्यम से, यानी शॉर्टकट में जितना जल्द से बना लें। तो उसको हम लोग लास्ट में ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे भाग विधि एक देखते हैं, उसके बाद गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। भाग विधि पे एक अलग से वीडियो बना देंगे हम दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन में इसका जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये लंबा समय लेता है। भाग विधि से हम लोग फर्स्ट भाग विधि क्या होगा, भाग विधि से हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या है तो 10 क्वेश्चन है 10, 12, 15। भाग विधि से कैसे बनाते हैं देखिए, हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं पहले ही, यहाँ पे थोड़ा देखने का जरूरत है। ठीक है, 2 से भाग करेंगे, 5 से कम 5 और 5 दूना 10, क्या होगा 5, यहाँ पे 6 और 15 2 से नहीं कटेगा तो 15 को उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि यह संख्या 2 से केवल 6 कटने वाला है। तो हम लोग 2 से न काटकर हम लोग 3 से काटते हैं, क्योंकि 3 से 6 कट जाएगा और 15 कट जाएगा, यानी 3 से काटते हैं। 5 नहीं कटेगा 3 से, 5 उतार देंगे, 3 दुआ 6 और 5 तिहाई 15। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 5 जो है 5 को काटता है और 2 5 को काट देता है, यानी 5 से कम 5, 5 दुआ 5, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, 2 और जो है नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 5 से कम 5 ये लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भाग विधि से लिखते हैं, तो एलसीएम बराबर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2,
इसको गुना करते हैं। 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 दूना 60। एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, एक और बता देते हैं। 24, 30 और कितना लिए थे पिछला वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में 40। इसको 2 से करते हैं। 12, 15, 20। फिर 2 से करते हैं। 6, 15, 10। फिर 2 से करेंगे दोस्तों, क्योंकि 2 से कट रहा है, 2 संख्या 2 से कट रहा है, तो हम जब तक कटाएंगे जब तक 2 संख्या 2 से कटता रहेगा, तो हम लोग 2 से कटाते रहेंगे। 3, 15, 5। अब जो संख्या है वो 2 से नहीं कटने वाला है, यानी इसके आगे बढ़ेंगे। 2 के आगे 3 से कटाएंगे। कितना से कटाएंगे? 3 से। 3 एकम 3 और 5 तिहाई 15 और 5 नहीं कटेगा 3 से, 5 को उतार देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, 5 पूरा तरह से कट जा रहा है यहाँ पे। तो एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे, यानी गुना करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरका 24 और 24 गुने 5 करेंगे तो 120 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, 24 गुने 5, 5 चौका 20 का 0 हाथ में लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, 120। तो हम लोग मल्टीपल विधि से करके हम लोग इससे भी जल्द समय में बनाए हैं। ठीक है, ये भाग विधि हुआ। एक अभाज्य गुणनखंड से हम लोग बनाकर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से दोस्तों। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लेते हैं क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि। इसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। हम लोग इसका उदाहरण लेंगे, फिर वहीं 24, 30 और 40। 24 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग तोड़ेंगे। 24 को अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, 8 तिरका 24। ठीक है, इसको लिख देंगे 2 के पावर 3 गुने 3, 2 के पावर 3 गुने 3। इसको तोड़ेंगे तो होगा 2 गुने 15 दूना 30, यानी 3 गुने 5, 5 तिहाई 15। इसको तोड़ेंगे 2 गुने 20, 2 गुने 4, 4 तिहाई और 2 गुने 5। ठीक है, 2 के पावर 3 गुने 5। तो इसका एलसीएम कितना जल्दी निकल गया। इससे भी शॉर्ट में सीखिएगा दोस्तों, केवल हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे। 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा? तो एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर पिछला वीडियो में हम एक शॉर्ट वीडियो बनाए थे, उसमें देखे होंगे, अगर किसी का मतलब घात, देखिए यहाँ पे एक संख्या है, एक संख्या लेते हैं 8। ठीक है, और ये हुआ पावर 2। तो ये पावर 2 है, ये क्या है? घात है। और ये जो 8 है ये आधार क्या कहलाता है? आधार कहलाता है।
ठीक है, ये आधार कहलाता है। तो यहाँ पे एलसीएम में सबसे उच्चतम आधार वाला, सबसे अधिकतम आधार घात वाला को हम लोग लेते हैं उच्चतम। ये 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 के पावर में 1 है, 3 के पावर में 1 है, 5 के पावर में 1 है। तो हम लोग सबसे बड़ा आधार, छोटा आधार है और उसका घात जो है सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा घात वाला लेंगे 2 के पावर 3। अब आते हैं इसमें क्या है, 3 है, 3 के देखते हैं पावर में सबसे बड़ा कितना है, यानी 3 के पावर में केवल 3 है, ठीक है। और 5 के पावर में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, तो केवल 5 है, केवल 5 है। तो इसका क्या होगा आंसर, तो हम लोग जानते हैं 2 के पावर 3 8 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है, और गुने 3 8 3 24, 24 बच्चे 120, ठीक है, 24 बच्चे 120। इसी का एक और उदाहरण लेते हैं, क्वेश्चन ये एक था, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, तो देखिए 16 32 और 48, 16 32 और 48, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 2 गुने 2, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, ठीक है, यानी 2 के पावर 4 है, 2 दूना 4 दूने 8 दूने 16 दूने 16 दूना 32, यानी 2 के पावर 5 होगा। और यहाँ पे आइए दोस्तों, 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 और 16 तिया 48 होता है, 16 तिया 48 होता है, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 होगा। तो इसका एलसीएम देखिए दोस्तों कैसे लिखेंगे, एलसीएम कितना, 16 32 और 48 का एलसीएम क्या होगा, 2 के पावर 5। इस क्वेश्चन में बताए हैं कि आधार यहाँ पे देख लेंगे, सबका आधार 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है, 2 है। और इसमें देखेंगे सबसे अधिकतम घात किसका है, सबसे अधिकतम घात होगा उसी को ले लेंगे। हम लोग उठाकर यहाँ पे ला लिए, यानी 2 के पावर 5, और यहाँ पे 3 नहीं है, 3 नहीं है, यानी यहाँ पे 3 1 है, यानी केवल 3 लिख लेंगे। तो देखिए क्या है, तो 2 के पावर 5 32 होता है, ये हम लोग को पता है, 2 के पावर 5 32 होता है, और 32 गुने 3 कितना हो जाएगा, 32 गुने 3, हम लोग का आंसर आ जाएगा 96। यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, 32 गुने 3 6 96, हम लोग का आंसर